पर मेरी ये इच्छा है अंदर से कि अभी कोरोना काल आ गया, लोग बाहर नहीं जा पा रहे, स्विमिंग और इस तरह की एक्टिविटीज सब बिल्कुल कम हो चुकी है। बट और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। कहीं अभी भी सुना कुछ कोल्हापुर में हो रहा है, कहीं मुंबई में हो रहा है, कहीं केरला में कुछ हो रहा है। सो ये सब के लिए हम किस तरह से प्रिपेयर करें? विनोद दत्ता सर, आप हमें प्लीज गाइड करें। और हम बच्चों को किस तरह से एनकरेज करें, बड़ों को किस तरह से, क्योंकि बच्चे नहीं बड़े ही, बड़े भी तो है जो बच्चों को गाइड कर सकते हैं। काफी सिचुएशन ऐसी आती है हमारे जीवन में। सो आप हमें गाइड करें सर प्लीज। या पहली बात तो मैं धन्यवाद करूंगा योगी संजय सोलंकी जी का, जिन्होंने बड़े विस्तार से योग की कला को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे आपदा प्रबंधन में ये आपकी मदद करेगा, वो बताया। और ये पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और सभी समुदाय के लोगों के लिए बड़ा लाजमी है कि हम आप अब जैसे इन्होंने मत्स्य आसन के बारे में बताया, बहुत ही आसान है। और क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप स्विमिंग नहीं जानते हैं तो आपने देखा होगा एक फ्लोटिंग अवस्था में आप अपने आप को बचा सकते हैं। और वो तभी कर सकते हैं क्योंकि हम जो अपनी लंग पावर है वो केवल 33%, हम हर चीज का देखो, दिस रूल ऑफ 33 इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। हम हर चीज का, हम अपनी जो पैसा है वो 33% ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी एफडी में पड़ा रहता है इधर उधर। हम अपने घर को भी 33% ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल या जो भी कुछ आप कहिए वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। हम केवल 33% ही अपने कपड़े पहन पाते हैं, बाकी वो सब बट जाते हैं या फट जाते हैं। और हमारे जो लंग्स है उनको भी हम 33% ही यूज करते हैं। तो जैसा स्वामी जी ने भी बताया या योगी जी ने बताया अभी कि हमें इन सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। दूसरी चीज देखिए, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप फ्लोट, देखिए आपने देखा होगा कि जब आपके अंदर जान होती है, जब आप जीवित होते हैं, तब तो पानी आपको अंदर की तरफ खींचता है। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो तैरने लगता है। तो ये प्रकृति का नियम है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमारे लंग्स ठीक हैं, तो अगर हमें स्विमिंग नहीं भी आती है तो अपना इस तरह से पानी के बहाव की तरफ अपने आप को सांस रोक के फ्लोट करना चाहिए, जिससे आप बहते हुए चले जाएं, और जब तक आपको सहारा नहीं मिलता वो करना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे आपने अभी कोल्हापुर और महाराष्ट्र के बारे में बताया, अर्बन फ्लडिंग, आजकल जो ये शहरों में जो बाढ़ आने की जो प्रक्रिया है वो काफी बढ़ती जा रही है। और उसका मुख्य कारण है पॉपुलेशन, कॉन्क्रीटाइजेशन, नेचर के साथ खिलवाड़। आप ये देखिए कि पहले क्या होता था, आसपास पेड़ होते थे, एक पक्की सड़क होती थी, उसके पास कच्ची पगडंडी होती थी, वॉकिंग प्लाजा जिसे आजकल कहते हैं, या लोगों के घरों में बाग बगीचे होते थे, पेड़ होते थे। अभी आप ये देखिए, जिस म्यूनसिपल कमेटी हो या कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, क्योंकि ठेकेदारों को फायदा रहता है, वो आप अगर रात में आपने कहीं सपने में भी सोच लिया कि मुझे यहाँ टाइल लगानी है, तो वो सुबह लगी मिलती हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि इसमें 65% उसको प्रॉफिट है। तो हमने बिल्कुल जो पृथ्वी है उसको ऐसा चोक कर दिया है, उसका गला दबा दिया है कि जहाँ पानी पड़ता है तो पानी जो वाटर रिटेंशन है वो किसी काम नहीं आती। तो जब देखिए अर्थ की जो सॉइल है उसका भी तो वाटर रिटेंशन की एक कैपेसिटी है, जब वो कैपेसिटी पूरी हो जाती है तो पानी बहना शुरू कर देते हैं, उसे रन ऑफ वाटर कहते हैं आपदा प्रबंधन में। तो हमें 2-3-4 चीजें मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल। घरों में हमारे जैसे पुराने ट्यूब्स हैं गाड़ियों के, उनको रखना चाहिए। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, कार हैं सबके घर, जब वो पुराने ट्यूब्स हो जाते हैं तो उनको रख के उनमें कम से कम हवा भर के, एक पंप हो घर में, उस हवा भर के एटलीस्ट दे कैन बी यूज्ड एज लाइफ जैकेट्स। आपकी खाली बोतलें होती हैं बिस्लरी की या इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं, ये इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं बिस्लरी की, इनको आप इकट्ठा करके एक धागे से या रस्सी से बांध के इसका एक आप राफ्ट बना सकते हैं, या इसको अपने शरीर पे लपेट सकते हैं। तो ये आपके एक लाइफ जैकेट का काम करता है। आपके घर में अगर जरीकेन्स या इस तरह की कोई चीजें हैं उनको, या कोई बैम्बू पड़ा हुआ है या कोई डंडा पड़ा हुआ है,
उसको रस्सी से बांध के 2 तरफ जरीकेन लगा दीजिए, उस पर 2-4 बैम्बू आपने बांध दिए या कोई इस तरह का लाइट मटेरियल लगा दिया प्लास्टिक का, तो उसे राफ्ट के इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बच्चों को सिखानी पड़ेंगी। ये एक ऐसी कला है। आजकल देखिए फेसबुक वगैरह में आपने देखा होगा कि DIY, डू इट योर सेल्फ, उस पर हम क्लिक तो जरूर करते हैं लेकिन उसका हम अनुसरण नहीं करते उसको। आप ये देखिए, आज किसी बच्चे को आप बताइए, एक बार मैं छोटा था, मैं आपको बताता हूँ, मेरे फादर भी आर्मी में ऐसे जनरल रिटायर हुए, उनकी तस्वीर लगी हुई है पीछे, आप देख रहे होंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक मनी ऑर्डर करना है अपनी ग्रैंड मदर के नाम से, तो आप जाइए। तो मैंने कहा साहब मुझे तो मनी ऑर्डर आता नहीं, मैं किसी सिपाही को भेज देता हूँ, इतने लोग यहाँ काम करते हैं घर में। तो उनसे कहा, अरे आपको मनी ऑर्डर करना नहीं आता? मैंने कहा नहीं, मैं शायद 4वीं या 5वीं क्लास में पढ़ता था। तो उसने कहा अगर आपको नहीं आता है तो आपको ही जाना चाहिए और कोई जाएगा नहीं दूसरा। जब मैं शाम को गेम्स खेल के आऊँगा तब आप मुझे एक कागज़ पे बताना कि मनी ऑर्डर में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कैसे आपने किया, और अगर गलत हो गया तो आपको फिर वो पैसे वापस मंगाने पड़ेंगे। सो बी केयरफुल। तो हिज एम वाज टू टीच यू, क्योंकि जिस तरह की बैसाखियां पहन के आजकल के बच्चे रह रहे हैं, आप ये देखिए, हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। अभी ये कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा हर आदमी, मतलब कई लोग तो इसलिए बीमार हो गए कि उन्होंने जो चीज़ समाज में या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बता दी कि आप ये पी लीजिए, इसका काढ़ा पी लीजिए, वो कर लीजिए। कल को मैं एक व्हाट्सएप बनाता हूँ कि ऊषा का पंखा निकालिए और पुराना पंखा हो उसकी पंखड़ियाँ अलग कर दीजिए, उसकी जो पीछे की मुंडी होती है उसको 5 लीटर पानी में उबालिए और जब वो ठंडा हो जाए तो उसे छानिए और उसको दिन में 2 बार पीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा। आप देखिए कम से कम सैकड़ों लोग इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये अंधविश्वास जो है वो हमें अपने लोगों से दूर करना पड़ेगा। ये जैसे वाटर एक्सपीडियंट्स है, आपने एक चीज देखी होगी, लकड़ी और पानी का जो रिश्ता है, आज पेरेंट्स डे भी है, वो एक बड़ा ही मुकद्दस रिश्ता है। आपने देखा होगा कि पानी कभी लकड़ी को डूबने नहीं देता। उसका कारण ये है क्योंकि वो ये कहता है कि जिस पानी ने सींच के मुझे लकड़ी बनाया है, मैं उसको अपने गर्त में समाने नहीं दूंगा। तो पेरेंट्स का भी यही रोल है। कोई भी पेरेंट्स हो, टीचर हो, कोई भी हो, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा किसी कष्ट में हो, क्योंकि सबसे दुख की बात किसी पेरेंट के लिए या किसी टीचर के लिए ये होती है कि वो अपने बच्चे को किसी तकलीफ में देखे। आदमी खुद कितने भी कष्ट झेल लेगा लेकिन अपनी संतान को किसी तरह से दुख में वो नहीं देख सकता। तो हमें उनको मजबूत बनाने के लिए, देखिए एक बड़ा खूबसूरत शेर है भविष्य जी, मैं आपको बताता हूँ कि कोई चांद लाकर नहीं देगा, कोई चांद लाकर नहीं देगा अपने चेहरे को जगमगाया कर। योगी साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई अभी संजय जी ने कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारी। बिल्कुल सही कहा। धीरज, पेशेंस, धर्म, रिलीजन, मित्र, फ्रेंड्स और नारी, इसमें कहीं चाचा ताऊ वगैरह का इनका नाम नहीं है। तो ये चीजें जो कही गई हैं, ये परम सत्य है और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सेल्फ एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक आप बच्चों को, देखिए आज मैं अपने बच्चे को कहता हूँ अरे तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, प्रिंसिपल साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, 95% नंबर आएंगे आपके। बच्चा भी खुश हो जाता है एंड वो फेसबुक पे डाल देता है माई डैड इज द बेस्ट। लेकिन जब 12वीं का रिजल्ट आता है बोर्ड में तो 11वीं तक तो ये चल जाती है, उसके बाद 12वीं में बाप बेटे दोनों एक साथ रोते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी जो पोस्टैरिटी है या जो बच्चे हैं उसको हमें इस तरह एम्पावर करना है, उनको ये छोटी छोटी चीजें बतानी है कि आप कैसे इस तरह के वाटर एक्सपीडियंट्स बना सकते हैं। बॉम्बे में आए दिन आप देखिए अर्बन फ्लडिंग होती है, तो हमें इस तरह की घरों में ये सब चीजें उपलब्ध हैं।
आपको ये बिस्लरी की बोतल खाली पड़ी होंगी, वाटर बॉटल्स पड़ी होंगे, जरीकेन्स पड़े होते हैं, बैम्बूज होते हैं, टॉर्च होती हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो एक सुरक्षित स्थान पे रखी होनी चाहिए, लोगों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं आपदा प्रबंधन में था, आप बिलीव नहीं करेंगे, सुनामी में जब देखा, क्योंकि अंडमान में पूरा एयरफोर्स स्टेशन बह गया था, तो वहां एक सार्जेंट था, उसकी पत्नी बह गई थी, पानी का वेग इतना ज्यादा था कि उसने, मजबूत आदमी था वो, उसने अपने दोनों बच्चों को पकड़ रखा था, लेकिन पानी का जो करंट है वो इतना ज्यादा था कि एक स्टेज के बाद उसके दोनों बच्चे उसके हाथ से बह गए, और वो खुद अच्छा स्विमर था तो वो किनारे पे आ गया। और उसका इंटरव्यू अगर आप नेट वगैरह पे पढ़ें तो देखेंगे ये कितनी दर्दनाक बात हो सकती है, कितनी दुखद घटना हो सकती है एक पेरेंट के लिए कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को बहता हुआ समुद्र को अलविदा कह दिया। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, हालांकि वो जो वीडियो आपने दिखाया था उसमें जिक्र हुआ है इस बात का कि स्विमिंग, संजय जी ने भी इसका जिक्र किया, स्विमिंग तालाब या स्विमिंग पूल में करना एक अलग कला है, नदी में करना एक अलग कला है, और समुद्र में करना एक अलग कला है। अगर आपने स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखी है तो आप नदी में स्विमिंग करने में आपको तकलीफ होगी, बच तो जाएंगे आप, लेकिन हर चीज का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं पहली बार जब नेवी के साथ एक्सरसाइज करने गया और हमको बोला कि आप बीच समुद्र में कूद जाइए, रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो जब पहली बार हमने स्विमिंग किया तो ऐसा लगा कि अब बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां आपको वेव के साथ अपने आप जो बॉडी रिदम है उसको मॉनिटर करना, उसको ट्यून करना पड़ता है। तो हर चीज का एक अपना अंदाज है। जैसे आप ये देखिए, आपने 3 पहिए का रिक्शा देखा होगा। मैं नागालैंड में पोस्टेड था, एक ऑपरेशन करना था, एक आतंकवादी को पकड़ना था, तो हमारे को ये टास्क दिया कि आपको अपनी टीम के साथ वहां जाके ऑपरेशन करना है और आपको उस गांव में या उस कस्बे में रहना है बतौर रिक्शा चालक। तो हम रहे वहां, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप अंग्रेजी बोल के तो वहां रिक्शा चालक नहीं लग सकते, तो हमने पहले अपना वेशभूषा वैसी की, बोलचाल सीखी और रिक्शा चलाना सीखा। रिक्शा चलाना 3 पहिए का सबसे मुश्किल काम है कि वो एक तरफ भागता है। तो आपको किसी कार्य करने के लिए उसमें निपुण होना जरूरी है, आपको वो कला आनी चाहिए। और क्योंकि हमने अपने आप को उस पूरे सांचे में ढाल दिया कि हम वाकई ये लगते थे कि हम रिक्शा चलाने वाले हैं, और मैंने वहाँ कोई बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया और ये कह के मैं गया कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे कोई नौकरी मिली नहीं है, रिक्शा चलाता हूँ और अपने माता पिता का पेट भरता हूँ। तो लोगों ने समझा कि हाँ भाई ठीक है, चलो पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयड यूथ है, रिक्शा चला रहा है, हमारे बच्चों को भी पढ़ा रहा है। तो ये जो कला है, ये जो देखिए शास्त्रों में एक चीज और कही गई कि ऐसा कोई मंत्र नहीं जिसमें कोई शक्ति न हो, ऐसी कोई बूटी नहीं जिसमें कोई मेडिसिनल वैल्यू ना हो, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कोई खूबी ना हो। मैं ये सब चीज टैलेंट मैपिंग आनी चाहिए, हमें अपने जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं या हुनर हैं वो आने चाहिए। आप ये देखिए, जब जिराफ का बच्चा होता है, पैदा होता है, तो वो काफी ऊंचाई से गिरता है एकदम, माँ जब उसे जन्म देती है तो वो सबसे पहले माँ उसमें लात मारती है। ऐसा नहीं कि वो किसी माँ को कोई अपना बच्चा प्यारा नहीं है, लेकिन उसे मालूम है कि अगर ये बच्चा जल्दी नहीं उठा तो आसपास जो जंगली जानवर हैं वो इसे खा जाएंगे। तो वो उसको इतनी जोर से किक करती है कि बच्चा 3-4 किक करने के बाद बिलबिला के एकदम खड़ा हो जाता है और उसके पेट के नीचे चलना शुरू कर देता है। तो वो इसलिए कर रही है, देखिए उसने तो कोई कहीं किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया, कहीं वो गई नहीं, लेकिन उसे मालूम है कि ममता का क्या कर्तव्य है, पेरेंट्स का क्या कर्तव्य है, कैसे वो उस बच्चे को, चाहे उसने एक कठोर कदम लिया उसको मारने का, लेकिन वो उसकी भलाई के लिए किया। तो हमें भी इसी तरह लोगों को स्विमिंग, क्योंकि देखिए सबसे पहला जैसा संजय जी ने भी बताया
कि पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि आपका अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, आप देखिए वायरल हो जाता है, किसी को आदमी खाना छोड़ देता है, वो कहता है यार मेरी 30-35-40 साल की जो ताकत थी वो कहाँ चली गई। दूसरा सुख हो घर में माया, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तभी उस माया को भोग सकते हैं। तीसरा हो घर में सुलक्षणा नारी, और चौथा हो पुत्र और पुत्री आज्ञाकारी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने बच्चों को, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि देखिए आपने सुना होगा चिड़िया कैसे दाना लाके बच्चों को वो करती है, और हमें इस पेरेंट्स डे है, इस परम सत्य को भी मानना होगा कि जब परिंदे बड़े हो जाते हैं, जब परिंदे बड़े हो जाते हैं तो वो आसमान में परवाज लेते हैं, घोंसलों में वापस नहीं आते। तो हमारा काम उनको एम्पावर करना है, बाकी उनकी आगे अपनी जिंदगी है, क्योंकि हमें तो अब जाना ही है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। पर हाँ, जाने से पहले हमें कुछ और भी थोड़ा सुनना था कि जैसे हम बात कर रहे थे कि अपना कल्चर, अपना हेरिटेज, काफी बार हम ये भूल जाते हैं कि एवरीथिंग इज नेसेसरी, एवरीथिंग इज प्रेशियस। जैसे हम बात करें स्विमिंग की, स्पोर्ट्स की, सो पहले एंशियंट टाइम में तो ये सारे ड्रेसेस नहीं थे जो अब सिंथेटिक के आते हैं और जो इजीली ड्राई हो जाते हैं, और ट्रेनिंग के लिए और योगा की बात करें या तो स्विमिंग की बात करें, उसमें जो कॉस्ट्यूम्स ये सब जो डिजाइन करे होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं। पर जब बाढ़ का सिचुएशन आता है तो फिर कुछ भी पहना होता है और कोई भी तरह से होते हैं, तो ये भी सब मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम इस तरह से हो तभी तुम स्विमिंग कर सकते हैं, या तो कैसे बचना है ना। तो बहुत सारे जुगाड़ अपनाने पड़ते हैं, जैसे आपने बताया कि घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इनको संभाल के रखना पड़ता है। सो इस तरह के जो एरियाज है उसमें मतलब लाइफ गार्ड के लिए भी बहुत सारी बंदोबस्त करे जाते हैं, और अपना हमारे कंट्रीज में, हमारे जो कंट्री और बहुत सारे कंट्रीज में ये सारे प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं। सो आज का जो आपका जो नॉलेज आपने शेयर करा, इससे डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को और बड़ों को फायदा होगा। बड़े भी अगर आपने स्विमिंग नहीं सीखा है तो आप भी शुरू कर दे सीखना, बिकॉज ये बहुत ही जरूरी स्किल है। और स्पेशली जो नदी किनारे के एरिया के पास रहते हैं, जो पहाड़ियों के जो एरिया है उसमें नीचे वाले एरियाज में जो रहते हैं सब लोग, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। कहीं भी बहुत बारिश हो जाती है जो, तो पानी भरना शुरू हो जाता है, तो ये आज का जो दिन है वो यही डेडिकेट करते हुए है कि बहुत सारी लाइव्स, बहुत सारे जीवन को हम बचाए, है ना। तो अपनाए जो भी अच्छे तरीके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे इंडियन है, वेस्टर्न है, हर तरीके अच्छे हैं जो हमें नया नया जीवन देता है और पोल्यूशन ना फैलाए। बिकॉज सिंगल यूज प्लास्टिक पोल्यूशन जब नदियों में, समंदर में, ये सब में बढ़ता है, पेड़ बहुत सारे कट जाते हैं, ये सब चीज भी बहुत मैटर करती है। ये सारी चीजें भी हेल्प करती है। जब रास्ता पानी बाढ़ जाती है तो काफी बार हमने देखा है पेड़ पे चढ़ गए लोग, पेड़ पकड़ लिया तो बच गए। तो इस तरह की सिचुएशंस सुनने में आती है, तो ये भी सब बहुत ही जरूरी है। एंड आज के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सबको। और कुछ दत्ता जी, आप जाते जाते कुछ कोई स्पेशल वन लाइन मैसेज कुछ देना चाहेंगे? और हाँ, इसमें मैं एक बात बता दूं, स्किल की बात करें तो मैं थोड़ा नया नया लर्निंग हूँ अभी, सो मैं भी सीख रही हूँ ये सारा। सो जैसे पानी में अगर जान बचानी है तो टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, और पानी में अगर जिंदा रहना है, आई मीन टू से कि इमीडिएटली डिसीजन लेके आपको अपना मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज गए काम से। सो वही बात है। प्लीज आप अपना मैसेज दे दे मुझे, वन लाइनर मैसेज जो जाते थे। भविष्या जी, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उस पर अब थोड़ा सा बदलाव आ गया है। आजकल जो स्पीसीज स्मार्ट होती हैं, इट इज द सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट। तो जब तक आप स्मार्ट नहीं होंगे तब तक सरवाइव नहीं करेंगे, वो जमाने लग गए। तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको ये कलाएं आनी चाहिए। और अपने बच्चों को, खुद को, जैसा मैंने आपको जिराफ का एग्जाम्पल दिया, हमें खुद अपने आप कर, कोई, जैसे मैंने कहा था ना कि कोई चांद लाकर नहीं देगा, कोई चांद लाकर नहीं देगा, अपने चेहरे को जगमगाया कर। तो हमें अपने आप को सेल्फ एम्पावर करना पड़ेगा,
थैंक यू, बहुत अच्छा प्रोग्राम था आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और योगी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे वन लाइन में, अगर कुछ? मैं ब्रिगेडियर साहब को धन्यवाद करता हूँ। मैं भी डिफेंस फैमिली से हूँ